अस्सलाम वालेकुम। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने लगे। ये यूनिवर्सिटी पेपर में ये क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ये आ चुका है 2, 8, 14, 16, 17, 18। इनमें से कुछ मैथ जर्नल के भी पेपर हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं जिनमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपने फाइंड करनी है। 0, -2, -4, 2, -1, -1, मतलब स्फीयर जो है इन पॉइंट्स में से पास कर रहा है। एंड हैविंग सेंटर ऑन द स्ट्रेट लाइन, और उसका जो सेंटर है वो इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कैसी स्ट्रेट लाइन है? ये प्लेन का इंटरसेक्शन है। जो जब टू प्लेन इंटरसेक्ट करती हैं तो एक लाइन फॉर्म होती है, तो ये वो लाइन है। प्लेन, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। आप सपोज कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है वो x² y² z² एंड इस तरह से 2dx 2fy 2hg + t = 0, ये आपने इक्वेशन जो है वो सपोज कर ली है। अब इससे आपने बारी बारी ये पॉइंट्स अप्लाई कर देने हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको आप अगर 1 का नेम देते हैं, बारी बारी ये पॉइंट इसमें अप्लाई कर देंगे। पुटिंग 0, -2, -4 इसमें अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में। 0 मतलब x की प्लेस पे 0 लगाएंगे इन 1, y की प्लेस पे -2 और इस तरह से z की प्लेस पे -4, तो ये हो जाएगा x में आ जाएगा 0² प्लस -2² प्लस -4², क्योंकि z की वैल्यू जो है वो -4 है। इसके बाद प्लस 2g इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2fy, 2fy की वैल्यू कौन सी है? -2, प्लस 2h और z की वैल्यू कौन सी है? -4, प्लस d = 0। इसकी आप सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 4, 16 और ये -4f, इस तरह से -8h, क्योंकि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 होता है, प्लस d = 0। ये कांस्टेंट नंबर अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 -4f -8h प्लस d = 0। ये इक्वेशन को आप ए का नंबर दे दें। नेक्स्ट पॉइंट जो स्टेटमेंट में गिवन है कौन सा? 2, -1, -1। अब ये पॉइंट पुट कर दें। पुटिंग 2, -1, -1 इन 1। जब ये पॉइंट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से x² की प्लेस पे 2 आएगा, तो ये 2² प्लस y की प्लेस पर -1, -1², z की प्लेस पे अगेन -1, -1² प्लस 2g x कौन सा है? 2 है, 2g × 2, 2f × y -1, 2h × z -1 प्लस d = 0। तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें। 4, 1, 1 प्लस 4g और -2f -2h प्लस d = 0। कांस्टेंट ज़रा सिंपल फॉर्म में फाइंड कर लें। 6 + 4g
-2f माइनस 2h प्लस d इक्वल टू 0, जिसको आप b का नेम दे दें। एक्चुअली हम g, f, h और d की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। जब ये वैल्यू फाइंड हो जाएंगी वो आप इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे, जो हमने ये सर्कल स्फीयर की इक्वेशन सपोज की हुई है, इसमें अप्लाई करवा देंगे तो आंसर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट में है सेंटर। सेंटर किस पर लाई कर रहा है? सेंटर इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, तो इसको आप इस तरह से इसको और इसको सेपरेटली लिख सकते हैं। आल्सो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g माइनस f माइनस h। सेंटर लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, और जो वो स्ट्रेट लाइन गिवन है क्वेश्चन में, उसकी जो देखिए एक वो है इस तरह से 2x माइनस 3y इक्वल 0, और सेकंड 5y प्लस 2z इक्वल 0, इस पर लाई कर। दिस इम्प्लाइज दैट जब ये सेंटर इस पर अप्लाई करेंगे, सेंटर में x कोऑर्डिनेट माइनस g है, तो ये हो जाएगा -2g, और इस पर y के प्लेस पे -f, तो ये +3f हो जाएगा इक्वल टू 0। जब y के प्लेस पे -f लगाएंगे तो ये +3f हो जाएगा। इस तरह से सेकेंडली 5y माइनस 5f, और इसमें z की प्लेस पे h लगाएंगे तो -2h इक्वल टू 0। तो इनको आप c और d में सपोज कर लेते हैं। ये 4 इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, तो इनसे हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। -2g प्लस 3f इक्वल 0, और इस तरह से जब ये सेंटर इस पे लाई करवाएंगे तो -5f माइनस 2h इक्वल 0, ये इक्वेशन डी हो जाएगी। एक्चुअली आपने यहाँ से a, b, c और d को सॉल्व करके तो आपने यहाँ से वो g, f और h की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आप इसको नेक्स्ट पेज पे ज़रा उतार लेते हैं। देखिए जब हम इनको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन है, ए में आ रहा है, इक्वेशन नंबर ए में एफ एच डी आ रहा है और बी में भी एच डी आ रहा है। तो यहाँ से ही हम इसको लिख लेते हैं। देखें अगर हम यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, डी के आंसर कंपेयर करते हैं, तो एफ और एच में जी में भी इक्वेशन आ रहे हैं 2g। अच्छा अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर लें, b में से a सब्ट्रैक्ट कर लें। देखिए आपने सब्ट्रैक्टिंग b फ्रॉम a, ये a ऊपर लिखी हुई है, a ऊपर लिखी हुई है, ये b में से a सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। ये देखिए 20 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, इधर लिख दें 14। b को a में से सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, ये -4f है, इधर -2f है। जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये प्लस का 2f हो जाएगा, तो इसका मतलब है -2f रह जाएगा f में। इसके बाद -8h है, और इसमें से ये जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे -2h, इसकी साइन चेंज हो जाएगी तो -6h रह जाएगा।
और डी में से डी सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ज़ाहिर 0 रह जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये 2h इक्वल 5f इसमें अप्लाई करवा दें। ये हमने कहाँ से फाइंड किया, ये देखिए 2h को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो इक्वल हो जाएगा -5f। 2h दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे इधर से तो -5f रह जाएगा, वो आप इधर अप्लाई करवा देते हैं इसमें। तो ये 14 - 2f इसको आप लिख सकते हैं -3 × 2h। तो इसमें 2h की प्लेस में -5f इसमें पुट कर रहे हैं इक्वल टू 0। तो इसकी जब आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं इसमें 14 - 2f इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +15f हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस प्लेस से 14 - 13f इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट f की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे -14/13। इस तरह से आपने f की वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा a में से जब हम b सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो यहाँ से एक पॉइंट मिसिंग हो गया था, जैसे ये 4g है तो साथ में 4g भी हम लिख लेते हैं। इसको ज़रा इधर हमने ऐसे करके लिख लेते हैं। पहले हमने यहाँ तक लिखा था 14 - 2f - 6h प्लस ये 4g भी साथ में आ रहा था क्योंकि 4g जो था वो इसमें था क्योंकि हमने ये इसके साथ 4g भी था। सब्ट्रैक्टिंग b फ्रॉम a, b में से हमने a सब्ट्रैक्ट की थी। सब्ट्रैक्टिंग b फ्रॉम a, तो ये जब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये -4g हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस ही वाला -4g = 0। तो इसके बाद जैसे पहले हम पुट कर रहे थे 2h = -5x, पुटिंग 2h = -5f इस इक्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे 2h है वहाँ पे 5f लगा रहे हैं। तो 14 - 2f इधर -3 ऐसे कर रहे हैं और 2h की जगह पे ये लगाना -5f, तो इसलिए इधर आप ऐसे कर लेते हैं -4g = 0। इसकी सिम्प्लिफिकेशन करते हैं तो 14 - 2f + 15f -4g = 0। तो ये 14 + 13f -4g = 0 ये इक्वेशन हो जाएगी। इसको आप A B C D E करेंगे। और इससे पहले एक इक्वेशन C की फॉर्म में ये गिवन है -2g + 3f। -2g + 3f ये इक्वल टू C है। ये आपने C में क्वेश्चन फाइंड किया है। अच्छा एक आपने ये F और G में ये क्वेश्चन फाइंड कर ली E जब आपने इसमें वैल्यू लगाई थी। अब यहाँ से ये इक्वेशन जो है ये F में भी है और G में भी है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके F और G की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
तो सिंपल ये क्वेश्चन सॉल्व होने के करीब है। ये देखिए, इसको अगर इस इक्वेशन को अगर हम इसमें से अगर हम f की वैल्यू फाइंड कर लें, इसमें से इसमें लगाएंगे तो वहाँ से वो आंसर फाइंड हो जाएगा इसका f का। तो -2g इक्वल है -3f। इसमें आप वैल्यू लगाते हैं 14 प्लस 13f माइनस इंटू ये -2g की वैल्यू है, तो ये +2 इधर ऐसे लिख लेते हैं, +2 इंटू -2g। उस -2g की प्लेस पे -3f अप्लाई करवाते हैं इक्वल टू 0। तो ये 14 प्लस 13f माइनस मल्टीप्लाई करवाएं तो -6f इक्वल टू 0। तो ये 14 प्लस 13 में से 6 माइनस करें तो ये 7f हो जाएगा। और इस प्लेस से f की वैल्यू आप फाइंड कर लें, f इक्वल -14/7 इक्वल -2। तो f की वैल्यू आपने -2 फाइंड कर ली। अब इसी तरह से g की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। f आपने -2 फाइंड किया, अब आप इसी इक्वेशन में अप्लाई करवाएं तो वहाँ से g की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। -2g किसकी इक्वल है? -3f की। तो दिस इम्प्लाइज डैट अब g की वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ये -2g है इक्वल -3 और f की वैल्यू कौन सी है? -2। ये आपने अप्लाई की करवाई, ये -2 इस -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से g का आंसर -3 फाइंड हो रहा है। g इक्वल -3। f फाइंड कर चुके, g फाइंड कर चुके। अब आपके पास ये एक इक्वेशन है 2h इक्वल -5f। इसमें आप किसकी वैल्यू लगाते हैं? f की वैल्यू लगाते हैं, तो यहाँ से वो h का आंसर फाइंड हो जाएगा। 2h इक्वल -5 इंटू f की वैल्यू कौन सी है? ये जो हमने फाइंड की है, देखिए 2h इक्वल -5f था, 2h -5 इंटू f की वैल्यू ये लगाई, 2 आपने इस 2 से कैंसिल करवा दिया, तो यहाँ से h का आंसर +5 ये फाइंड हुआ, h इक्वल 5। अब जस्ट आपने d की वैल्यू फाइंड करनी है। d के लिए आप जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में ये वाली वैल्यूज लगा दें, तो वहाँ से d फाइंड हो जाएगा। पुटिंग वैल्यूज इन a करवा लें, b करवा लें, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से फाइंड करें। दिस इम्प्लाइज दैट ए वाली इक्वेशन में आप f और h का आंसर लगाएंगे 20 -4। f की वैल्यू आपने फाइंड किया -2, तो ये यहाँ पे आप -2 लगाते हैं और -8 इंटू h की वैल्यू आपने फाइंड की है 5, वो लगाते हैं -8 इंटू h 5 प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन कराते हैं 20 प्लस 8 -35 प्लस d इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -7 प्लस d इक्वल 0 और d की वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी 7। ज़रा चेक कर लेते हैं। ये 20 -4f, f की वैल्यू आपने जो पहले फाइंड की हुई थी -2 वो लगाई, इसमें -8 इंटू h की वैल्यू आपने 5 फाइंड की प्लस d इक्वल 0। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 होता है, तो इधर ये 40 हो जाएगा। तो 28 माइनस ये -12 हो जाएगा।
तो डी की वैल्यू 12 फाइंड होगी। सब वैल्यू फाइंड हो गई हैं। अब जस्ट इक्वेशन में इसमें वैल्यू लगा के तो आंसर फाइंड कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन वन में ये सारी वैल्यूज पुट कर दें। इक्वेशन वन किस तरह से थी? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hg प्लस d इक्वल टू 0, ये थी। तो इसमें बड़ी बड़ी सारी वैल्यू अप्लाई करवा देते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर प्लस जी की वैल्यू आपने -3 फाइंड की है, तो इधर जब -3 लगाएंगे तो ये 2 इंटू -3 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 2f की वैल्यू आपने -2 फाइंड की, इधर -2 लगाएं, -2 इंटू वाई प्लस 2h की वैल्यू 5 इंटू जी प्लस d की वैल्यू आपने फाइंड की 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर -6x माइनस 4y प्लस 10z प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये इसमें आंसर फाइंड होता है। देखिए इन सब पॉइंट में से इस पॉइंट में से इस पॉइंट में से सर्कल पास कर रहा था। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी उसमें ये पॉइंट गिवन थे। इन 2 पॉइंट में से सर्कल पास कर रहा था, ये दोनों पॉइंट हमने सर्कल में अप्लाई कर दिए। सेंटर इस पर स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा था, तो इसलिए हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट इस स्ट्रेट लाइन पे अप्लाई कर दिए। फिर हमने इक्वेशन ए बी सी और डी को सॉल्व करके तो जी एफ एच और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर जो इक्वेशन हमने सपोज की इसमें अप्लाई करवा के हमने आंसर फाइंड कर लिया। थैंक यू वेरी मच।